वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने क्लास थर्ड जो एओज़ है उनके एग्ज़ाम्पल्स, उनके अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं उसको हमने देखा है। एग्ज़ाम के अंदर या टेस्ट वगैरह के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों ध्यान रखना है, मैंने तमाम के तमाम कैरेक्टर आपको बता दिए जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं। ये क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का भी आता है और इससे 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 1 पॉइंट की हाफ मार्क्स रहेगी। तो आपको जहन में रखना है, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कम से कम 4 पॉइंट होना चाहिए। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम यहाँ पर जो रहेगा वो 6 पॉइंट्स यहाँ पर होना चाहिए। इस चीज़ को जो है जहन में रखना है। लेकिन हमारा टारगेट तो आइंदा जो है यहाँ पर नीट एग्ज़ाम देने का है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट सभी की स्टडी करना है। ऐसा ना रहे कि यहाँ पर जो है आसान जो है 4 पॉइंट थे 6 पॉइंट जो है याद कर लो, मामला ख़त्म करो। क्योंकि आगे का जितना भी एजुकेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। बोर्ड की एग्ज़ाम 50% का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, उसको समझना है बच्चों, और उसके बाद ही यहाँ पर जो है हम कुछ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तवज्जो देना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है यहाँ पर 4th क्लास जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा होता है वह मैमेलिया है। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप होता है जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो मौजूद होते हैं उसका जो काम होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन करना होता है। यानी मेमोरी ग्लैंड मेल के अंदर भी है, फीमेल के अंदर भी होते हैं। मेल के अंदर ये फंक्शन लेस होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, मेमोरी ग्लैंड जो चेस्ट रीजन में इंसान के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर यहाँ पर जो है वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, मेमोरी ग्लैंड दैट बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस द मिल्क, वो फ़ौरन जो है यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। एंड दिस मिल्क दैट आर यूज्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन, इनके जो बच्चे पैदा होते हैं इस मिल्क का इस्तेमाल जो यहाँ पर उसके नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए यहाँ पर इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये ख़ास चीज़ इनके अंदर यहाँ पर पाई जाती है, जो यहाँ पर मैमेलिया क्लास इसी बेस पर रखा गया है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर इनके अंदर जो यही होता है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ख़ास कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर जो होता है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और ये मेमोरी ग्लैंड जो यहाँ पर मौजूद होता है दैट आर यूज्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन, इसकी वजह से वो अपने बच्चों की जो है यहाँ पर परवरिश करते हैं नरिशमेंट के लिए। इसी मिल्क का, दूध का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैमेलिया क्लास के अंदर हम ह्यूमन हैं, हमारा शुमार इसी के अंदर होता है। कैट है, डॉग है, एलिफेंट हैं, हॉर्सेस हैं। गरज के हमारे आसपास जितने भी एनिमल हैं, बकरी वगैरह, गाय वगैरह, शेर, चीता, तमाम के तमाम जितने भी एनिमल हमारे यहाँ पर आसपास में सब पाए जाते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमेलिया। और यहाँ पर पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ये जो पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्लास मैमेलिया, इसको कहा जाता है यहाँ पर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ एनिमल। और इसके अंदर भी बच्चों सबसे ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो ह्यूमन बीइंग है। इसीलिए बायोलॉजी में ह्यूमन को कहा जाता है होमो सेपियन, यानी वाइजेस्ट क्रिएचर, सबसे ज़्यादा अक्लमंद मखलूक, इसी को जो है यहाँ पर तस्वुर किया जाता है। अब इनके अंदर हमें देखना है व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दैट। ये जो एनिमल्स हैं, मैमेलियन जो एनिमल्स होते हैं, दीज आर ओमनी प्रेजेंट, दुनिया में हर जगह पाए जाएंगे। कहीं पर भी दुनिया में कोई इलाका नहीं है कि वहाँ पर इंसान ना हो। कोई इलाका ऐसा अगर इंसान नहीं भी है तो दूसरे जानवर वहाँ पर रहेंगे। कोई इलाका यहाँ पर एनिमल है तो जानवर वहाँ पर रहना है। तो वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मैमेलिया के एनिमल वहाँ पर ना रहें। तो हर जगह ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद इसके अंदर ज़्यादातर एनिमल ऐसे होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, खुश्की पर, ज़मीन पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल के अंदर हम इंसान का शुमार आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डॉल्फिन मछली, हम मछली कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो मछली नहीं है, वो मैमेलिया है, लेकिन बॉडी की बनावट ऐसी है कि वो फिश लाइक दिखाई देती है, एक्वेटिक है। एरियल होते हैं, हवा में उड़ने वाले भी होते हैं। बैट, चमगादड़ जो होता है उसको फ्लाइंग मैमल कहते हैं, मैमेलिया है, और लेकिन वो उसके अंदर जो है यहाँ पर परिंदों के जैसी उड़ने की सलाहियत पाई
पाई जाती है। आर्बोरियल है, जो ऊंचे दरख्तों के ऊपर यहाँ पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल मंकीज़, बंदर जो होते हैं, उसका घर नहीं होता है, ऊंचे दरख्तों के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से स्क्वेरिल, गिलहरी जो होती है, वो भी आर्बोरियल के अंदर उसका भी शुमार यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इन तमाम के तमाम एनिमल्स के अंदर यहाँ पर लिम्स, फोर लिम और हाइंड लिम यहाँ पर होते हैं, जिसको वो अपने लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर उसका जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इनके अंदर भी यहाँ पर देखा जाता है बॉडी के अंदर 4 हिस्से पाए जाते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो अक्सरियत से जो एनिमल इंसानों को छोड़कर उनके अंदर तो टेल भी मौजूद है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के अंदर टेल एब्सेंट होती है, इसीलिए ह्यूमन को कहा जाता है टेल लेस एम्फीबिया के नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। एम्फीबिया हैं बट विथआउट टेल, टेल इज़ टोटली एब्सेंट इन दीज एनिमल। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख चुके हैं हमारा भी जो यहाँ पर इंक्लूजन होता है होम्योथर्मिक है। होम्योथर्मिक का मतलब आपको पता है, वी आर द एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर हमारा भी शुमार यहाँ पर होता है। अब ये मैमेलिया के अंदर बॉडी के अंदर तो यहाँ पर हड्डियाँ मौजूद होती हैं, एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर जो स्केलेटन जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेयर की सूरत में बॉडी की हिफाजत होगी। जानवरों को देखें, पूरा का पूरा बॉडी बालों से ढका हुआ है। हम इंसानों के अंदर यहाँ पर कम होते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। फर का मतलब होता है नर्म मुलायम बाल। गिलहरी, स्क्वेरिल जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम के तमाम एनिमल के अंदर यहाँ पर नाखून होते हैं। हमारे उंगलियों के अंदर नाखून है। अब बोलोगे गाय भैंस के अंदर कहाँ पर नाखून है, तो उनके पैरों में जो खुर होती है वो नाखून का काम करती है, वो कंडीशन पाई जाती है। और इसी तरीके से कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हॉर्न भी मौजूद होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडी। हॉर्न का मतलब होता है हेड रीजन के अंदर जो उनकी सींग होती है, सींग जो होती है उसको जो है यहाँ पर हॉर्न कहा जाएगा। वो भी हड्डियों के जैसा हार्ड और टफ मटेरियल है, बॉडी के प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर हॉर्न भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये मेमरी ग्लैंड, जिसको हमने कहा है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये है क्या चीज़? ग्लैंड तो है, लेकिन दैट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। पसीना पैदा करने वाले जो गदूद होते हैं उसी के अंदर मॉडिफिकेशन होगा, और ये मॉडिफिकेशन जो होगा उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? पसीने के बदले ये जो है यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, विच आर यूज्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन। जो उनके बच्चों की परवरिश के लिए उसका इस्तेमाल जो यहाँ पर मिल्क का करते हैं। ये एक ऐसी क्लास है जहाँ पर एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, बैरूनी कान यहाँ पर मौजूद होते हैं। पिछले पीरियड में हमने देखा है बहुत सारे एनिमल के अंदर यहाँ पर ईयर थे, कान थे, लेकिन उसको कहा जाता है टिम्पैनम। आगे सिर्फ मेम्ब्रेन थी और बॉडी के अंदर वो तमाम जो है यहाँ पर ईयर वहाँ पर मौजूद थे। आवाज़ सुनकर वो पर्दा जो यहाँ पर वाइब्रेट होता था, इस तरीके वो सुन सकते थे। लेकिन ये क्लास मैमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, एंड दिस एक्सटर्नल ईयर दैट इज़ कॉल्ड एज पिन्ना। ये जो कान के बाहर का हिस्सा जो होता है उसको जो यहाँ पर पिन्ना कहा जाता है। ये भी एक मेन प्रॉपर्टी है विच आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ मैमेलिया। हर मैमेलिया के अंदर ये भी एक एबिलिटी पाई जाती है। फिर इनके अंदर ख़ास चीज़ देखो भाई, यहाँ पर जो है डेंटेशन। डेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ, दांत का जो अरेंजमेंट होता है। तो ये हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं सब हेट्रोडंट होते हैं। हेट्रोडंट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। सारे दांत की बनावट एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग अलग होते हैं। आगे हमारा एक चैप्टर आने वाला है न्यूट्रिशन, उसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर पोलार है, प्रीपोलार टीथ है, और इसी तरह कैनिन है। ये सब अलग अलग टाइप के टीथ यहाँ पर जो हमारे इंसान के अंदर पाए जाते हैं। कोई कतरने वाले दांत, कोई चबाने वाले दांत, कोई तोड़ने वाले दांत, उसी के अंदर सबकी बनावट अलग अलग होती है। तो हेट्रोडंट होते हैं, होमोडंट नहीं है। होमोडंट रहता है सब एक जैसे दांत होते हैं। तो एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है फॉर च्यूइंग प्रोसेस, फूड मटेरियल को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, जिसको हेट्रोडंट कहा जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर ये तमाम के
तमाम एनिमल के अंदर ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है आरबीसी। अभी तक जहाँ पर आरबीसी हमने देखा है बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर था, लेकिन इंसानों के अंदर यहाँ पर आरबीसी का जो शेप रहेगा वो बाय कॉन्केव नेचर रहेगा। इस तरीके की बनावट यहाँ पर होती है और ई न्यूक्लिएटेड या अन्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होते हैं। कैमल एक ऐसा मैमेलिया है जिसके अंदर वहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। बाकी जितने भी मैमेलिया हैं उनके अंदर न्यूक्लियस दैट आर टोटली एब्सेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हैं, कई मरतबा देखा जा चुका है। और हार्ट 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं और वो भी वेंट्रल साइड में, फ्रंट साइड में, आगे की जानिब यहाँ पर होते हैं। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर जो होता है जानते हो आप लोग, रेस्पिरेशन वो लंग्स के ज़रिए होता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में चेस्ट रीजन के अंदर अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट। तो लंग की एक जोड़ी यानी 2 लंग पाए जाते हैं और वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर वेल डेवलप्ड ब्रेन इज प्रेजेंट। और इंसानों के अंदर यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोजीशन हमारी होती है, इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन है कि हमारे ब्रेन के अंदर पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी है, थिंकिंग एबिलिटी भी पाए जाते हैं, IQ पावर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर जो वेल डेवलप्ड ब्रेन पाए जाते हैं। और ज़्यादातर एनिमल इनके अंदर जो मैमेलिया के अंदर यहाँ पर रहेंगे वो विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रेन। ये अपने बच्चों को जो है यहाँ पर जन्म देने वाले होते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चों आपके सामने ये हो जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एग्जाम्पल ऑफ क्लास मैमेलिया। तो यहाँ पर जो है ये उसके कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से एक बड़ा चैप्टर हमारा जो चल रहा था किंगडम एनिमलिया वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।